नमस्कार, आदाब। मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं खबर 5 न्यूज। विधानसभा चुनाव से पहले मिली सीख के बाद अखिलेश यादव अपने पिता समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के पदचिन्हों पर चलते नजर आ रहे हैं। और एक बात वह बीजेपी को लेकर लगातार आक्रामक है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल के सामने अपनी क्षेत्रीय दल समाजवादी पार्टी को कहीं से भी झुकने नहीं देना चाहते हैं। यही कारण है कि अखिलेश की मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में रही लगातार चुनावी रैलियां, प्रचार और पार्टी विस्तार की कवायद और भी तेज हो गई है। जब तक सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल सहित कई पार्टी के नेता अखिलेश को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने के लिए खुली तरह से बयान देते भी नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश चुनाव के बाद अब अखिलेश यादव हरियाणा में भी जमीन तलाश में जुट गए हैं। यूपी के बाहर सपा के विस्तार के लिए अखिलेश की नजरें अब एमपी के बाद हरियाणा पर हैं, जिसकी वजह से पड़ोसी राज्य में पार्टी की जमीन बनाने के लिए उन्होंने साथी भी तलाश करना शुरू कर दिए हैं। रविवार को अखिलेश यादव हरियाणा जनसेवक पार्टी की ओर से जींद में आयोजित रैली में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह बघेला के साथ शामिल हुए। बघेला के साथ अखिलेश की चुनावी में विधानसभा चुनाव के दौरान और बाद में कई मुलाकातें लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं जींद को हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहा जाता है, क्योंकि वहां से अधिकतर बड़े नेताओं से यहीं से अपनी राजनीति की पारी शुरुआत की थी। निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू और जींद में जनसेवक संपर्क रैली की। बलराम कुंडू पहले बीजेपी सरकार के साथ थे, लेकिन 2020 में उन्होंने अपना समर्थन वापस लिया था। उसके बाद उन्होंने हरियाणा जनसेवक पार्टी बनाई। रविवार को उनकी पार्टी की यह पहली रैली थी, जिसमें उन्होंने बघेला के साथ साथ अखिलेश यादव को भी न्योता भेजा था। हालांकि अगर आंकड़ों की बात करें तो यूपी की सत्ता में समाजवादी पार्टी यूं तो 3 बार बैठ चुकी है, लेकिन हरियाणा की जमीन राजनीतिक तौर पर सपा के लिए बंजर हो रही है। 1996 से अब तक हुई 6 विधानसभा चुनाव में पार्टी ने वहां उम्मीदवार उतारे, लेकिन केवल एक बार ही उम्मीदवार की जमानत बचा पाया। आंकड़ों पर नजर डालें तो 1996 में सपा 26 सीटों पर चुनाव लड़ी और 69,000 से ज्यादा वोट मिले, लेकिन 25 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। 2000 में सपा 19 सीटों पर लड़ी और करीब 16,000 वोट पाए। 2005 में कुल 21 उम्मीदवारों के खाते में 42,000 वोट आए। वहीं 2019 में सपा के सभी 24 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। 15,000 मात्र वोट मिले थे। तो वहीं 2014 में सपा ने 34 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन वोट महज 93,078 मिले थे। 2019 में सपा ने न केवल 4 उम्मीदवार उतारे, बल्कि उनके हिस्से में कुल मिलाकर 800 वोट ही पाए थे। लेकिन अब इन सबसे परे अखिलेश ने हरियाणा के अन्य दलों के लोकल नेताओं के जरिए पार्टी का विस्तार करना शुरू कर दिया है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले मैसेज देने की कोशिश की है। माना यही जा रहा है कि अखिलेश कांग्रेस के प्रदेश में हुए रण के बाद इंडिया को यह भी बताना चाहते हैं कि अगर जरूरत आन पड़ी तो सपा लोकसभा चुनाव में अकेले लड़कर ही अच्छे परिणाम हासिल कर सकती है।